अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो। रख लो। तुमने सुनी? सब सुने। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक मां देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। गए नहीं। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया। कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले, सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं। देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है ये, बड़ा सुंदर संवाद। इंतजार करती रही, आएंगे, छुड़ाएंगे, आएंगे, छुड़ाएंगे। यहां पर सूरत में जिन्होंने बहुत भव्य और विशाल शिव पुराण की कथा कराई, ऐसे पाटिल परिवार यहाँ दोनों भाई बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे? अच्छा, उधर बैठे। जब ये दोनों भाई ने एक बात हमसे, हम जब इनके निज निवास पर ठहरे हुए थे तो इन्होंने पूछा था कि गुरुजी, ऐसा क्या योग संजोग बना कि ये शिव महापुराण की कथा हमारे सूरत में, सिरपुर में चल रही थी और यहाँ आकर पक्की हो गई और सूरत में कथा हो गई। तो हमने इन पाटिल परिवार से एक ही बात कही कि इसको कराने वाले आप और हम नहीं हैं, ये पूर्व से उस परमात्मा के खाते में लिखा हुआ था, तारीख भी वही लिखता है और देता भी वही। मैं धन्यवाद दूंगा। शाहदा वाले इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी को यहां भगवान ने योग बनाया और पांडवी जी को यहां पर भगवान ने ऐसा योग बनाया कि उनको विधायक यहां से चुनवाया। ये योग किसने बनाया? उस शंकर ने। और चुनवाकर यहां का विधायक बनाकर फिर भोलेनाथ ने आज्ञा करी कि अब तू इस क्षेत्र में शिव पुराण की कथा करवा, क्योंकि ये क्षेत्र कोई साधारण नहीं है। शाहदा की भूमि एक ऐसी भूमि है जिसके आसपास में प्राचीन प्राचीन शिवालय बसे हुए हैं। माँ ताप्ती जहाँ बह रही हो, जहाँ शंकर अलमस्त होकर रह रहा हो, जहाँ प्रकाशा जैसा गांव बसा हो, जिस प्रकाशा में प्राचीन प्राचीन शिव तत्व विराजमान हो, उस शाहदा का तुम आनंद लेकर ये शिव तत्व को विराजमान।
जहां का देवी मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, प्राचीनता की एक शाखा है। जहां के क्षेत्र में बन रहा नया नारायण जी का मंदिर प्राचीनता की शाखा बने। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप आना, हम आप लोगों से क्या कहें कि बाकी के दिनों में अगर कथा होती है तो पीछे के 3-4 दिन तो शुरू के हम नहीं मिलते, पर बाद के दिनों मिलकर प्रयास करते हैं कि मंदिर देवालय शिवालय चले जाएं। पर नवरात्रि में कथा है तो अनुष्ठान भी बहुत रहते हैं, जप करना रहता है, पाठ करना रहता है, पूजन का क्रम रहता है। इस कारणवश ज़्यादा मिलना भी नहीं होता। और जहाँ रहते हैं, अभी तो हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं, और मैं साधुवाद अग्रवाल जी को भी दूंगा, जो बहुत उनके परिवार का एक भी बच्चा, हम जिस कक्ष में रुके हैं उस कक्ष के बाहर भी अग्रवाल जी का कोई परिवार का व्यक्ति ऊपर आकर खड़ा तक नहीं हुआ, क्योंकि उनको आशीष जी ने, ललित जी ने कह दिया था कि नवरात्रि चल रहे हैं तो गुरु जी के जाप ज़्यादा रहते हैं, अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं। तो मैं अग्रवाल जी को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें पूर्ण अनुष्ठान करने का मौका दिया और भजन करने का मौका दिया, उसके लिए साथ, उसके लिए साथ। कल कथा में आपको कहा था कि उम्र 40 की हो जाए और कमर 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा कम कर कर भजन की मात्रा को बढ़ा लो। हमारी भी 40 हो चुकी है। इसलिए भजन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। केवल कहने से तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी अमल किया जाए। एक वक्ता का सबसे बड़ा क्रम वो होता है कि वक्ता जितनी बात बोले ना वो अपने व्यवहार में भी ले। अब वक्ता कह दे कि झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोले, वक्ता कह दे कि ऐसा करो और वो वैसा करे, वक्ता कह दे ऐसा करो वैसा, तो खुद के ऊपर भी अमल होना चाहिए। अपना भजन का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, स्मरण का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, भगवत भजन बढ़ाओ, बढ़ाओ। मेरे भगवान कृष्ण नहीं गए, 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, देवकी मैया इंतजार कर रही है, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, नहीं गए। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है, श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 39 लाख शब्द हैं। 7 करोड़ 39 लाख शब्द में से ये जो शब्द हैं श्रीमद् भागवत के, वो शब्द हमारे जीवन को एक अलग से बल देते हैं, अलग से बल देते हैं। कृष्ण मुझे छुड़ाने में 14 साल लग गए तुझे, देवकी मां कह रही हैं, हे कृष्ण ताड़का को तूने बचपन में मार दिया, 6 दिन का था, तृणावत को मार दिया 8 दिन का था, और मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए। तू आ जा रहा है मुझे छुड़ाने के लिए 14 साल के बाद? क्या तुझे देवकी मां की याद नहीं आई? हे कृष्ण तू मुझे 14 साल के बाद छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण कहते हैं, हां मैया
मैं तुझे 14 वर्ष के बाद छुड़ाने के लिए आया हूं। क्यों? हे कृष्ण, तूने मुझे छुड़ाने में 14 साल लगा दिए। 14 वर्ष, इतनी देर, इतनी देर। कन्हैया ने कहा, मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कन्हैया बोले देवकी माता से, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैया, इसमें दोष है तेरा। मैया तू पूर्व जन्म में कैकई थी और तूने मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 साल तुझे यहां रहना पड़ा। ये दोष मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत कहती है ये दोष कन्हैया कहते हैं देवकी मैया से, ये मेरा नहीं है, ये मैया तेरा दोष है। 14 साल तूने मुझे वन भेजा था, इसलिए तू भी 14 साल मुझसे मिलने के लिए तरसती है। कन्हैया एक बात बता, मुझे छुड़ाने में तुझे 14 साल लग गए और 14 साल तू यशोदा की गोद में खेलता रहा, 14 साल तू यशोदा की गोद में बैठकर भोजन करता रहा, 14 साल तू यशोदा के आंगन में डोलता रहा। वो यशोदा कौन है? कृष्ण कहते हैं मैया वो मेरी पूर्व जन्म की कौशल्या माँ है, जो 14 साल मेरे इंतजार में रोती रही है। 14 साल मेरे इंतजार में रोई है मेरी कौशल्या मैया। जब 14 साल मेरे लिए तड़पी है तो मैंने भी रीत बनाई कि जो मेरे लिए 14 साल तड़पा है उसको 14 साल का सुख इस जन्म में दूंगा, और जो मुझे 14 साल के लिए वन भेज दिया है तो उसको 14 साल फिर तड़पना पड़ेगा। इसमें दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष तुम्हारा। सावधान शहादा वालों, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, दूसरे पर दोष मत देना। अपने मुख से कभी मत कहना कि मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, मंत्र विद्या कर दी। अगर ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते तो बड़े बड़े फैक्ट्रियों को दीन नीचे गिरा देते, बड़े बड़े ऑफिसरों को उठा के पटक देते। कोई तुम्हारे पर न तंत्र करने वाला है न कोई तुम पर मंत्र करने वाला है। अपना कर्म ही अपने सामने आकर खड़ा होता है, जिस कर्म के बल पर हमको भोगना पड़ता है।